त्याप्रमाणे आज देखील कुपन विक्री चालू आहे। ज्या प्रेक्षकांना कुपन घ्यायचे या ठिकाणी आमचे सदस्य कुपन सूरज के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद थी, अब स्टंप के बाहर टिप्पा खाने के साथ ही विकेट कीपर के पास चली गई। अच्छी गेंद थी, कोई रन नहीं मिला। खेल की शुरुआत हो चुकी है। फील्डिंग की रचना देखिए, कुल मिलाकर एक विकेट कीपर के अलावा ऑफसाइड पर जो 3 फील्डर सर्कल के अंदर है उनमें एक लगभग स्लिप या गली कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, एक कवर और एक पॉइंट, ये 2 फील्डर और मिड ऑफ, ये सब फील्डर 4 सर्कल के अंदर, एक स्लिप, एक पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, ये 4 फील्डर सर्कल के अंदर। ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर एक शॉर्ट पाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, इस बीच दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद विकेट कीपर के पास दोबारा चली गई है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर की अभी भी शुरुआत नहीं हो चुकी है, बिना कोई रन, बिना कोई विकेट। और जो ऑन साइड पर जो 5 फील्डर लगाए हैं उनमें एक शॉर्ट फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग और एक मिड ऑन, ये 3 फील्डर सर्कल के अंदर। और जो 2 फील्डर सर्कल के बाहर है उनमें एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, लगभग ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट। फिर एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, चूने रिपोर्ट चाहिए गेंद, और इस गेंद को खेल दिया है फाइन लेग स्क्वायर के बीच में से, 4 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। पाहुनी मौका, हा मारलाय चौका। हॉटेल ऋतुजा गार्डन रेस्टॉरंट जुन्नर आणि हॉटेल रोकडे फार्म हाऊस, प्रोप्रायटर सतीश मामा सांगडे, अविनाश शेठ सांगडे, अक्षय शेठ सांगडे यांचा खनखनीत चौकार। लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को घूमकर खेल दिया है, और इस गेंद को जो स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में जो गैप है, दोनों फील्डर सर्कल के अंदर है, उस गैप के बीच में से गेंद को निकाल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोरिंग की शुरुआत, ये गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, और इसी के साथ आउट। संधी साधुनी थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। अथर्व इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर, प्रोप्रायटर सन्माननीय संजय शेठ वराडी यांची बळीची टाळी। ऑफ स्टंप के बाहर पहले जा चुके थे खेलने के लिए, लगभग 10वें स्टंप पर, बिल्कुल खुले स्टंप थे, लगभग यॉर्कर लेन की गेंद। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की, बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, खासकर कर यह देखते हुए कि पिछली गेंद के ऊपर चौका जा चुका है। प्रेशर न लेते हुए बहुत ही शानदारी, होशियारी के साथ गेंद में परिवर्तन किया। जैसे उन्होंने देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर काफी खड़े हैं, लगभग यॉर्कर लेन की गेंद, खुला स्टंप छोड़ दिया और बॉलर को बता दिया कि स्टंप पर आ, यू मिस, आई हिट। इसके साथ ही पहले विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर है 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर का कुल मिलाकर खेल चल रहा है। टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है इस समय गायत्री 11 पुना। नए बल्लेबाज इस समय विजय कब से बाएं हाथ के बल्लेबाज है। जैसे बाएं हाथ का बल्लेबाज आया है, गेंदबाज ने परिवर्तन के तौर पर राउंड द विकेट आने का फैसला शिवने रिपोर्ट से, फिर एक बार दाएं हाथ से राउंड द विकेट, ये गेंद क्रीज के कोने से और बहुत खूबसूरती से ड्राइव कर दिया है गेंद को। गेंद जा रही है स्क्वायर लेग के बीच में, और इस बीच एक रन इत्मीनान से पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। स्कोरिंग की शुरुआत की है बल्लेबाज विजय ने, और कुल स्कोर है इस समय 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के पश्चात इस समय गायत्री 11 पुनः पहले बल्लेबाजी कर रही है। इस प्रतियोगिता का यह लगातार निरंतर चौथा दिन और दूसरे राउंड का इस समय पहला मैच चल रहा है। 4-5 फील्डर की फील्डिंग की सजावट के साथ इस समय गेंदबाज, 4 फील्डर ऑफ साइड पर और 5 फील्डर ऑन साइड पर। फिर एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, बहुत अच्छी गेंद, परिवर्तन के तौर पर ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए गायत्री 11 पुना इस समय कुल स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द एंड ऑफ 1 ओवर। ही पहा ओहोर संपली। प्रायोजक मातोश्री शॉपिंग मॉल। मातोश्री शॉपिंग मॉल मध्ये खरेदी करा व जिंका लाखोंची बक्षिसे। प्रोप्रायटर सन्माननीय प्रसाद शेठ बाळसराव। देखना है लेनेंद्री एंड से, लगभग दूर वाले छोर से जिसे कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा गेंदबाजी के लिए, ऐसा लग रहा है। गेंदबाज चौगुले मोनिश, और उनके सामने है इस समय बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय कापसे, जो अपने 1 के रन पर उनके लिए जो फील्डिंग की व्यवस्था लगाई है उनमें ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक है, सर्कल के बाहर एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक यानी सर्कल के बाहर,
ऑन साइड की फील्डिंग मैं बता रहा हूं, एक शॉर्ट फाइन लेग है और एक लगभग गली कहा जाए तो भी नहीं गलत होगा, एक शॉर्ट थर्ड मैन है, शॉर्ट थर्ड मैन और एक शॉर्ट गली, एक शॉर्ट फाइन लेग माफ कीजिए। तो ये गेंद और इस गेंद को खूबसूरती से ड्राइव कर दिया, ड्राइव गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। विजय डिजिटल फ्लेक्स सन्माननीय सतीश भाऊ लोखंडे यांचा सनसनीत चौकार। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद बाहर निकाला और खूबसूरती से गेंद को अप ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। और जैसे ही इसको शॉट को देखा फील्डिंग में तब्दीली, जो मिड ऑफ सर्कल के अंदर था वो सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑफ पर जा चुका है। फिर एक बार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लिनेंद्री एंड से मोनीश। बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय कप से अपने 5 के व्यक्तिगत योग पर 1 2 3 4 फील्डर ऑन साइड पर और 5 फील्डर ऑफ साइड पर इस व्यूहरचना के साथ लिनेंद्री छोर से पहले ही बाहर, बहुत अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को हाफ वॉली पर लेकर उठाने का प्रयास कर रहे थे। ऑन साइड के क्षेत्रफल लगभग अपने आप कर यॉर्क कर बैठे और विकेट कीपर के पास चली गई। परिवर्तन के तौर पर चतुराई से गेंद में परिवर्तन किया था, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, आयन वक्त पर गेंद को कलाइम को मोड़ा था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन, तारीफ करनी पड़ेगी चौगुले की। फिर एक बार दाहिने हाथ से ये भी गेंद, बहुत खूबसूरत शॉट ऑन द राइज, 4 रन। पाहुनी मोका हा मारलाय चौका। हॉटेल ऋतुजा गार्डन रेस्टॉरंट जुन्नर आणि हॉटेल रोकडे फार्म हाऊस प्रोप्रायटर सतीश मामा सांगडे, अविनाश शेठ सांगडे, अक्षय शेठ सांगडे यांचा खनखनीत चौकार। लगभग ओवर पिच लेते गेंद को बाहर निकालते हुए मिड ऑफ और कवर के बीच में, सर्कल के बीच में जो गैप है उस गैप से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया है। बहुत खूबसूरत शॉट। फिर एक बार लिनेंद्री एंड से ये गेंद और इस गेंद को बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार परिवर्तन के तौर पर एक गेंद धीमी गति से डालते हैं, एक गेंद तेजी से डालते हैं, चतुराई से परिवर्तन किया था। जैसे पिछली गेंद के ऊपर जैसे उन्होंने देखा कि ड्राइव करने पर मजबूर किया था, ड्राइव किया था, शॉट लगा था, लेकिन इस बार चतुराई से परिवर्तन किया, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, तारीफ करनी पड़ेगी इस बार भी। फिर एक बार ये गेंद, देखना एम्पायर से क्या इशारा आता है। गेंद जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन के क्षेत्र में और इस बीच 1 रन इत्मीनान से पूरा, 22 का इशारा अंपायर का। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। स्कोर है इस समय 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 14 पर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इज इन प्रोग्रेस। काफी देरी के बाद अब दाएं हाथ के बल्लेबाज आसिफ तांबोली, जिन्होंने अपनी स्कोरिंग की शुरुआत भी नहीं की है, 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। लगभग दूसरा ओवर समाप्ति की ओर है और इसमें सिर्फ 1 गेंद का उन्होंने सामना किया है। तांबोली सामना कर रहे चौगुल की गेंद का, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस गेंद को स्क्वायर कर दिया है। गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में, कोशिश और 2 रन और आउट। क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला। हॉटेल द ग्रेप सिटी, राहण्याची व जेवणाची उत्तम सोय, प्रोप्रायटर स्वर्गीय दिनेश भैया दुबे। रन आउट के रूप में आसिफ तांबोली जो अपने 1 के व्यक्तिगत योग पर, कुल मिलाकर स्कोर है इस समय 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन, 15 पर द लॉस ऑफ 2 विकेट। दूसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, यानी सर्कल के पूरे 2 ओवर हो चुके हैं। पहला पावर प्ले, नए बल्लेबाज शुभम शेल्के इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, और शिवनेरी फोर्ट से तीसरे ओवर की शुरुआत करने के लिए इस समय नए गेंदबाज ओंकार। अपना दूसरा ओवर उनका, किसी भी एक गेंदबाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर के लिए आजमाया जा सकता है। 5 ओवर की मैच में 2 ओवर का मैंडेटरी पावर प्ले, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फील्डर सर्कल के बाहर खड़े रह सकते हैं, 30 गज सर्कल के बाहर। ओमकार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट,
बाएं हाथ के बल्लेबाज इस बीच क्रीज के कोने से गेंद को स्विंग करने का प्रयास कर रहे थे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, ठीक तरह से बल्ले पर नहीं गेंद आई। बॉलर ने अपने फॉलोथ्रू में गेंद को उठाया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्कोर अभी भी 15 के अंक पर रुका हुआ, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की शुरुआत है, 2 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए। बाएं हाथ के विजय कप से सामना करे ओमकार की गेंद का, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट शिवनेरी फोर्ट एंड से, लगभग पेवेलियन एंड से कहा जाए तो ही भी गलत नहीं होगा। कुल मिलाकर 1 2 3 4 फील्डर ऑन साइड पर, 5 ऑफ साइड पर, और ये गेंद नो बॉल का इशारा अंपायर से आ रहा है, तो कुल मिलाकर व्हाइट बॉल का, नो बॉल का इशारा, तो नो बॉल का इशारा नहीं, व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का, माफ कीजिए, यहाँ से ठीक तरह से देखा नहीं, मेन अंपायर ने अभी इशारा किया तो व्हाइट बॉल, और एक शॉर्ट पिच का भी शायद इशारा अंपायर का, एक गेंद शॉर्ट पिच हो गई इस ओवर में, अंपायर का भी इशारा, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 गेंदे तुम कंधे के ऊपर की ऊंचाई से लगभग सर और कंधे के बीच में से डाल सकते हैं, 2 गेंदे एक ओवर में, उसमें एक गेंद हो चुकी है और वो व्हाइट बॉल के रूप में दोबारा डालनी पड़ेगी गेंद। फिर एक बार दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, और ये गेंद, और इस गेंद को फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑफ साइड पर जो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग की व्यवस्था, सर्कल के अंदर शॉर्टेड मैन, एक शॉर्ट पॉइंट और एक लगभग एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, तो 3 फील्डर ऑफ साइड पर और एक डीप कवर बाउंड्री लाइन, स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक, शंकर राव बुट्टे प्रशाले के बिल्कुल नजदीक, लगभग सर्कल के बाहर ऑफ साइड पर यह गेंद, क्रीज के बाहर से गेंद, और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर खेल रहे थे, और ये देखते हुए अंपायर ने इस बार, हालांकि अंपायर की ओर देख रहे हैं कि क्या लेग स्टंप के बाहर निकल रही है, लेकिन उसने खेलने की कोशिश की ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और शायद स्टंप से नजदीक जाती हुई गेंद। पांचवी गेंद लगा ओवर में, हमारे स्टैटिस्टिशियन बता रहे हैं कि ये 5वां डॉट बॉल है, तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की विजय की। क्रीज के बाहर से गेंदबाजी करते हैं, इस गेंद को उठा दिया है, आउट होने की संभावना हो सकती है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और इसी के साथ आउट। संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट। अथर्व इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर प्रोप्रायटर सन्माननीय संजय शेठ वराडी यांची बळीची टाळी। डॉट डालने के बाद यानी निर्धाव डालने के बाद बल्लेबाज इसी तरह की शॉट खेलने की उम्मीद भी करते हैं और करने की कोशिश भी करते हैं। कुल मिलाकर 5 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर लगभग समाप्ति की ओर है और इसमें स्कोर भी ज्यादा नहीं है। खेलने की कोशिश की, उठाने का प्रयास, हाफ स्वीप हाफ पुल करने का प्रयास ऑन साइड के क्षेत्र में, और इस बीच ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, मिस टाइमिंग, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तीसरा झटका लग चुका है। इस प्रकार कुल मिलाकर स्कोर है 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर है इस समय 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कोई ज्यादा स्कोर नहीं है। गायत्री 11 पूना टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर रही है। नए बल्लेबाज विशाल इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय विशाल स्ट्राइकिंग एंड पर, माफ कीजिए, और शिवनेरी फोर्ट एंड से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं नए गेंदबाज। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इस गेंद को भी आउट होने की संभावना हो सकती है, लेकिन हाथ से गेंद निकल चुके हैं। पॉइंट लेग के क्षेत्र में गेंद जा रही है, लगभग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया, और इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन। 2 रन इत्मीनान से सुरक्षित अपने क्रीज के अंदर बल्लेबाज, और इस 2 रन के साथ कितनी गेंदें बाकी है? 1 गेंद बाकी है इस ओवर की, अंपायर 1 गेंद बाकी है, तो स्कोर है इस 2 रन के साथ 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लगभग तीसरे ओवर का खेल इस समय चल रहा है। लगभग 6 रन प्रति ओवर की औसत से इस समय रन चल रहे हैं। 1 2 3 और 4 फील्डर इस समय ऑफ साइड पर है और 5 फील्डर ऑन साइड पर। फिर इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस गेंद को और आउट। विकेट म्हणजे हुकला तो संपला। हॉटेल द ग्रेप सिटी, राहण्याची व जेवणाची उत्तम सोय। प्रोप्रायटर स्वर्गीय दिनेश भैया दुबे।
और इस बीच में टाइमिंग शॉट पॉइंट लेके क्षेत्र में सर्कल के अंदर एक ही फील्डर है, कोई गलती नहीं की। फिर एक बार मिस टाइमिंग शॉट, जबरदस्त प्रेशर मत समय मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस कर रही है गायत्री 11। जाहिर है 5 ओवर का ये इनिंग है, इसमें से 3 ओवर हो चुके हैं और स्कोर है सिर्फ 18 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। ही पहा संपली। प्रायोजक मातोश्री शॉपिंग मॉल। मातोश्री शॉपिंग मॉल मध्ये खरेदी करा व जिंका लाखोंची बक्षिसे। प्रोप्रायटर सन्माननीय प्रसाद शेठ बाळसराव। 5 ओवर में 40 से 50 तक स्कोर जरूर चाहिए, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। अगर मैच में रहना चाहती है गायत्री 11, कम से कम 40 और 50 के बीच में, लगभग 50 होगा तो अच्छा स्कोर होगा, अच्छा फाइटिंग टारगेट होगा, क्योंकि काफ़ी लंबा विशाल ग्राउंड है। एक एक दो से 3, 1 से 2 रन मिल सकते हैं इस मैदान के ऊपर, अगर बल्लेबाज समझदारी से खेले, ध्यान से खेले, रन आ सकते हैं इस मैदान पर। 5 ओवर में 50 रन कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन एक फाइटिंग स्कोर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकलती हुई, कट करने का प्रयास, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं है। चौथे ओवर का खेल चल रहा है, दूर वाले छोर से लगभग, जिसे हम लेनेंद्री एंड कहते हैं, तनवीर के हाथ में गेंद है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं और काफी खराब गेंद। अंपायर का इशारा नो बॉल का, और जैसे ही नो बॉल तो फ्री हिट का इशारा अंपायर का। नो बॉल का इशारा, शायद फ्रंट फुट बाहर होगा क्रीज बॉक्स के, शायद यहां से तो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे कि किस बात पर नो बॉल है। इसकी चर्चा इस गेंद के बात करेंगे अब, किस तरह का नो बॉल है। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, देखना एम्पायर से क्या इशारा था। मेरे ख्याल से शायद लेग बाइज होनी चाहिए, देखना एम्पायर से इशारा, अब आ रहा है एम्पायर से इशारा लेग बाइज का। तो इस 1 रन के साथ स्कोर है इस समय कुल मिलाकर 20 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी खराब शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, ये भी तो हो सकता है। राजूरी 11 टॉस जीतने के पश्चात पहले फील्डिंग कर रही है, बिल्कुल बांध के रखा है इस टीम को गायत्री 11 पूना। फिर एक बार और इस गेंद को घूम कर मारने का प्रयास। ऐसा लग रहा है कि सभी बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर जाकर एक ही स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं और गेंदबाज का काम बिल्कुल आसान होता जा रहा है। गेंदबाज को दिखा दे रहे हैं कि हम कहाँ खेलने वाले हैं। आप बल्लेबाज इसी क्रिकेट में, इसी तरह के क्रिकेट में, खास कर फास्टेस्ट क्रिकेट है, शॉर्ट वर्जन है क्रिकेट का, 5 ओवर 20 ओवर 20-20 कहा जाए तो, स्वीप कर दिया है गेंद को, लगभग स्वीप और गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। दूसरे रन की कोशिश और 2 रन पूरे कर चुके हैं। अच्छा थ्रो, वहां के फील्डर की भी दिल तारीफ करनी पड़ेगी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन से थ्रो, बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में। कम से कम 60 मीटर की दूरी होगी, 55-60 मीटर की, और उस दूरी से बिल्कुल विकेट कीपर के हाथ में को थ्रो करना कोई आसान बात नहीं है। और टेनिस गेंद थ्रो करना उतनी आसान बात नहीं है, तारीफ करनी पड़ेगी फील्डिंग की। और यह गेंद, और इस गेंद को शॉर्ट आर्म पोजीशन, विजय होणार साकार। सीमारेषा भेदून जातोय एक अप्रतिम चौकार। श्री डिजिटल फ्लेक्स सन्माननीय सतीश भाऊ लोखंडे यांचा सनसनीत चौकार। चौथे ओवर में, इस मैच में, इस इनिंग में ऐसा पहला मौका आया है कि इतना आत्मविश्वास भरा और एक बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल किताबी अंदाज का शॉर्ट आर्म पुल देखा गया है इस मैच में पहली बार। तारीफ करने की बल्लेबाज की, थोड़ी सी उछलती हुई गेंद को बहुत खूबसूरती से जगह बनाकर शॉर्ट आर्म पुल कर दिया स्क्वायर लेग के बीच में, स्क्वायर लेग के ऊपर से 4 रन के लिए। और शानदार स्ट्रेट ड्राइव, क्या शॉट है, बॉलर्स बैक ड्राइव, 4 रन। हा मारलाय चौका। हॉटेल ऋतुजा गार्डन रेस्टॉरंट जुन्नर आणि हॉटेल रोकडे फार्म हाऊस, प्रोप्रायटर सतीश मामा सांगडे, अविनाश शेठ सांगडे, अक्षय शेठ सांगडे यांचा खनखनीत चौकार। बाउंड्रीज, एक शॉर्ट ऑन पुल स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल किताबी अंदाज में, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। हालांकि बाउंड्री लाइन के बाहर नजदीक थे, लेकिन उनको गेंद
स्कोर है इस समय कुल मिलाकर 32 रन, 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 विकेट के नुकसान पर 32 रन, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि 40 का जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से पूरा कर पाएगी गायत्री 11। ये 2 बाउंड्री निश्चित रूप से काबिले तारीफ थे। यकायक इस मैच का ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम मिल गया है बल्लेबाजों को, बल्लेबाजी करने वाली टीम को। लगातार 2 बाउंड्री लाइन और मिलनी ही चाहिए। आत्मविश्वास भरे 2 शॉट, एक पुल का बहुत ही शानदार किताबी शॉट और दूसरा स्ट्रेट ड्राइव तो बिल्कुल बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल शॉट था। क्या तारीफ करनी पड़ेगी उस शॉट की, स्ट्रेट ड्राइव की। इससे ज्यादा अच्छा स्ट्रेट ड्राइव तो 23 गेंद के ऊपर तो देखा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से जमीन को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई थी। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। स्कोर है 33 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। शुभम, धीरज, अंतिम ओवर इस इनिंग का। कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 और 5 फील्डर ऐसा लग रहा है कि ऑफ साइड पर है। 4 फील्डर माफ कीजिए। यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी गेंद थी। कट करने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि इरादा तो उनका पक्का था। शॉर्ट थर्ड मैन और पॉइंट लगभग गली कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, सर्कल के अंदर है और इस बीच में से गेंद को पहुंचाने का प्रयास था। सही फैसला था उनका, लेकिन इस स्ट्रोक को अंजाम नहीं दे पाए। शॉट नहीं बचा, गेंद बीट करती हुई चली गई थी। थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस उनके पूर्वानुमान के साथ थोड़ी सी धीमी आई। पहले बल्ला चला, यह भी गेंद परिवर्तन के तौर पर थोड़ी सी धीमी आई। पहले बल्ला निकला, 1 रन मिला और शायद अंपायर का लेग बाइट्स का इशारा और आना आ चुका है। तो स्कोर है इस समय 1 रन के साथ कुल मिलाकर 34 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। लास्ट ओवर इज इन प्रोग्रेस। ऑन साइड पर जो फील्डिंग की रचना, शॉर्ट फाइन लेग सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है। एकमात्र फील्डर सर्कल के अंदर ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग। फिर एक बार धीरज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, व्हाइट बॉल। पिछले ओवर में जो 2 चौके है, इसका ये परिणाम हुआ है कि बॉलर को थोड़ा सा, निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रेशर, बॉलर भी आ चुके हैं प्रेशर में, इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर रखने की कोशिश और इसी कोशिश में इस ओवर में 2 बार तो वाइड हो चुके हैं। यह गेंद फिर एक बार गेंद को खेलने का प्रयास उनके क्षेत्र में, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, मिस टाइम, मिस थ्रो हो चुका है। दूसरे रन की कोशिश, 2 रन हो चुके हैं, 2 रन। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन, ओवर थ्रो हो चुका था और इन 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है कुल मिलाकर 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। ऑन साइड पर जो 30 गज सर्कल के बाहर जो फील्डर है उनमें एक स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये 3 फील्डर 30 गज सर्कल के बाहर है। फिर एक बार दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस गेंद को उठा दिया है सर्कल के बाहर और गेंद लगभग 4 रन। विजय होणार साकार, सीमारेषा भेदून जातोय एक अप्रतिम चौकार। श्री डिजिटल फ्लेक्स, सन्माननीय सतीश भाऊ लोखंडे यांचा सनसनीत चौकार। गेंद को उठा दिया है, बहुत ही होशियारी थे। इंप्रोवाइजेशन किया था इस शॉट को, तारीफ करनी पड़ेगी। फील्डिंग की हैसियत से और फील्डिंग को देखते हुए मारा हुआ एक बहुत ही इंप्रोवाइजेशन भरा शॉट। स्कोर इस समय हो चुका है कुल मिलाकर 43 रन। रिवर्स खेल दिया है गेंद को, लेकिन शॉर्ट पॉइंट के क्षेत्र में सर्कल के अंदर लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का और इस 1 रन के साथ स्कोर में 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है और इस समय स्कोर है 42 रन, 42, 4 विकेट के नुकसान पर। और अंतिम ओवर का खेल इस समय चल रहा है। लगभग 8 से ज्यादा प्रति ओवर रन की औसत से इस समय रन चल रहे हैं और मैच है, मैच होगा। 8 रन एक बहुत ही शानदार फाइटिंग टारगेट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने ओवर की इस बीच ये गेंद
और ऑफ स्टंप के बाहर चतुराई से थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, पहले बल्ला बाद में गेंद, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा, डॉट गेंद और इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। तो कुल मिलाकर पहले इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है। टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी करती हुई गायत्री 11 इस समय पूरे 5 ओवर में 42 रन 4 विकेट के नुकसान पर 42 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द एंड ऑफ स्टिपुलेटेड 5 ओवर बाय गायत्री 11 पुणे आफ्टर लूजिंग द टॉस। धन्यवाद। एक विशेष सन्मान आपण करतो. मी नितीन दादा गायकवाड यांना विनंती करतो आपण या एक विशेष सन्मान प्रशांतजी गवळी साहेब अर्थात पप्पू दादा यांचा एक विशेष सन्मान आपण या स्पर्धेच्या वतीने करतोय. अनेक ॲडव्हर्टाईज आपण पाहतोय, अनेक सौजन्य पाहतोय या स्पर्धेच्या वतीनं. विशेष सौजन्य पप्पू दादाच्या माध्यमातून आम्हाला लाभलं. शिवनेर चषकासाठी त्यांचा केला जातोय. विशेष सन्मान आपण पप्पूदादा गवळी यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं करतोय. आणि मी विनंती करतो वडगाव विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या वतीनं मान्यवरांचं आभार, धन्यवाद. टॉस करणार आहोत आपण. मांजरवाडी टीमचे कॅप्टन टॉससाठी चला. वडगाव सावताळ टॉस साठी चला. शिवनेर चषक 2022 मध्ये खेळ रंगलाय खास. नवीन सामन्यासाठी पाहूया कोण होणार टॉस का बॉस. प्राइम कॅफे सन्माननीय कल्पेश शेठ बिबवे यांकडून टॉस का बॉस. थँक्यू. चला कॅप्टन कॅप्टन फक्त हा चला ना कॅप्टन. दुसऱ्या बाजूला मांजरवाडी टीम अनुराग चला टॉस साठी. आणि मी विनंती करतो सुनील बडे सर त्याचबरोबर पप्पूदादा गवळी आणि निखिल चकटे बापू यांना विनंती करतो आपण टॉस साठी चला. आपल्या शुभ असते 5 षटकं 5 षटकांचा सामना असेल. पप्पूदादा गवळी बापू चकटे अर्थात निखिल डॅनी गुंजाळ आपण देखील या. बीडी शिंदे टॉस आपण जो मात्र करणार आहोत. पाच षटकांचा सामना निखिल चकते बापू. टॉस जो मात्र करतोय. टॉस का बॉस कोण होते ते आपल्याला पाहायचंय आणि ते छापा आलेला आहे. टॉस जिंकलाय. निर्णय काय गोलंदाजी गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. विजयासाठी खूप सारे शुभेच्छा, धन्यवाद. ओव्हर टू कमेंट्री बॉक्स तिथे जॉईंट होतील सेकंड इनिंग साठी. आपण ऐकणार आहोत पुन्हा एकदा मुरबाड विभागातील एक दर्जेदार आवाज अर्थातच योगेश वाघ यांना. धन्यवाद. हॅलो. ज्यांचा आवाज आपण या युनिंगमध्ये ऐकला खऱ्या अर्थाने अनंत सर कुलकर्णी. अतिशय सुमधुर आवाज आणि खऱ्या अर्थाने हिंदी समालोचन अप्रतिम समालोचन ज्यांचं आपण पाहिलं. खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर इंग्लिश या भाषेमध्ये देखील उत्तम दर्जाचं समालोचन आपण अनेक टुर्नामेंटमध्ये पाहिलं असेल. नक्कीच त्यांचं मी व्यवस्थापन समिती त्याचप्रमाणे शिवनेरी क्रिकेट क्लब बोडकेनगर यांच्या वतीनं मनाच्या अंतःकरणापासून सहर्ष असं स्वागत करतोय. आपण मैदानाच्या आतमध्ये सामना पाहतोय. एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान द्विपक्षीय गायत्री 11 पुणे या दोन संघांच्या माध्यमातून पहिला चेंडू खऱ्या अर्थानं बॅटची कडा घेतलेली. एक सिंगल तर कंप्लीट झाली. दुसरीचा प्रयत्न केला जातोय. धावाची संधी आहे आणि अगदी चित्तेच्या चपळाने 2 धावा कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावेच्या मदतीनं संघाचा अकाउंट इथे ओपन केलं जात आहे. एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजुरी या संघाचं प्रथम पहिल्या इनिंगमध्ये गायत्री 11 पुणे या संघानं धावा धापलकावरती बनवल्या गेल्यात 42 आणि विजयासाठी 43 धावांचं लक्ष्य चेस करण्यासाठी सलामची जोडी साहिल आणि सोन्या ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना यावेळेस आपण पाहू शकाल पुन्हा एकदा सोन्याला. गोलंदाजी ट्रॅकवरती लोकेश वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी देखील पहिले षटक हाताळण्यासाठी लोकेश स्ट्राईक एंडवरती सोन्या. येणारा चेंडू कशा प्रकारे हाताळला जाईल ते देखील पाहावं. खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये. एक सिंगल तर घेतले.
लागला बेडूकचा पाहिले हो लागला. काय सांगायचं आहे तो बेडूकचा कॅथ्रो. गडी तसा आहे ना तो. बेकार. निश्चित आपण पाहिल्या पुण्याशी एकदा क्षेत्ररक्षक पंबल झाला. 2 धावा धावफलकावरती आपण पाहिल्या. 2 धावेच्या मध्ये संघाचा आकावणी ते 4 या धावसंख्येवर जाताना आपण पाहतोय. एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजुरी. सर्व प्रेक्षक वर्गाला एक विनंती असेल, तुम्हाला जर योगेश वाघचं समालोचन आवडत असेल तर एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा फक्त. धन्यवाद धन्यवाद. यावेळेस बाबा किडनी फेल. काय कॅच घेतली. एक किडनीवर जोर दिला, दुसरी किडनी फेल. फलंदाज बा डीजे. संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. अथर्व इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर प्रोप्रायटर सन्माननीय संजय शेठ वराडी यांची बळीची टाळी. काय सांगायचंय. खेळायचे ना वाशीला बॉल मारला काशीला तेडा हुता दडून कासाव. कुपकन कॅच. फलंदाज बाद. आपण पाहू शकाल या ठिकाणी आमचे शिवनेर क्रिकेट क्लब बोडकेनगरचे फाउंडर मेंबर म्हणजे शिवनेर क्रिकेट क्लबची स्थापना केल्यानंतर आमचे परममित्र नितीनजी कापसे या ठिकाणी आलेले आहेत. अतिशय प्रतिभावंत खेळाडू, अप्रतिम. मी त्याचा म्हणजे खूप चाहता आहे खेळाचा, त्याच्या उत्कृष्ट गोलंदाजी. आणि माझं इथं काय आहे बघा, एकीकडे नितीन गायकवाड आहेत डाव्या बाजूला आणि उजवीकडे नितीन कापसे आहेत, त्यांच्या मध्ये मी आहे. आणि दोन्ही नितीन प्रतिभावंत. नितीन नावाचे व्यक्तीच प्रतिभावंत असतात असा माझाही अनुभव आहे. दरम्यान त्यांच्याशी थोडीशी बातचीत करायची, पण मध्ये आधी वेळ मिळेल तसं घेऊया. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. नक्कीच धन्यवाद. आपण पाहू शकाल इथे पुन्हा इथे सिंगल धावा आणि सिंगलच्या मदतीनं आपण एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर या टीमची टोटल सध्याच्या स्थितीला 5 धावा धावफलकावरती पहिले षटक प्रगतीपथावर लोकेचं अजूनही आपण पाहतोय. आणि यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळेल स्ट्राईक एंडवरती सोहिल. गोलंदाजी ट्रॅकवरती लोकेश. येणारा चेंडू सोहिलसाठी. भोंदाईला लागला चॉकलेट दे आले यो. गडी तसा आहे ना तो पुण्यावाला. आवडे दुरून फुकाडणे आला तो जांग. मग मोकार लागला तर खायला कोपच्यात आली पावर गडी आल्या. काय सांगायचं आहे. हे मॅचची नाकेबंदी करून टाकले 38च्या आत सगळी. यावेळेस लोमॅट लाईनमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 1 धाव कंप्लीट झाली. दुसरीचा प्रयत्न केला आणि अखेर प्रयत्न इथे केला नाही. एका सिंगलवरती समाधान मानावं लागलं आणि सिंगलच्या साह्यानं धावफलक आपण पाहतो. एका धावेच्या मदतीनं 6 धावा कंप्लीट होत असताना पहिल्या षटकाचा खेळ इथे अखेर समाप्त होतोय. आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची टोटल आपल्याला पाहायला मिळते 6 धावा. जर आपण पाहिलं गेलं एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाचं तर मात्र शंका नाहीये. परंतु जर पाहिलं तर दोन्ही दिग्गज संघ आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून एकमेकांसमोर खेळताना पाहायला मिळेल. ती मात्र शंका नाही. सामना जर पाहिला अतिशय रफ आणि टफ झाल्याशिवाय राहणार नाही. प्रेक्षक वर्गांची तुडुंब गर्दी देखील आपण पाहतोय. मैदानाच्या चाऱ्या बाजूने जर पाहिलं तर अतिशय प्रेक्षक वर्गांची अलोट गर्दी पाहतोय. आणि खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं गेलं ना तर इथे काय मैदानाला शोभा आली आहे. खऱ्या अर्थाने भव्य दिव्य इथे आपण क्रीडांगण पाहतोय आणि सजले जात आहे या प्रेक्षक वर्गांच्या तसेच सर्व खेळाडूंच्या साह्यानं. आपण पाहू शकाल यावेळेस गोलंदाजी ट्रॅकवरती दादा बाबा बेकार वादा याचा. सकाळी त्यांना दुरळा केला दा आला परत दाखव खायला. गोलंदाजी ट्रॅकवरती दादा. स्ट्राईक एंडवरती सोहेल. झाला गल पडला. बिली बाउंडन. गाडी नंबर 1752 अळे फडा झाली जुन्नरला. आमटी इज द रिवर्स बॅटमन आउट. क्रिकेट म्हणजे हुकला तो संपला. हॉटेल द ग्रेप सिटी, राहण्याची व जेवणाची उत्तम सोय. प्रोप्रायटर स्वर्गीय दिनेश भैया दुबे. यावेळेस आपण पाहू शकाल विकेटचं होतंय पतन. दादा आला ना. दादाचा कामच नाही साधा बेकार. मग तिकडे लागला दा मेरल काहीतरी गुणगान गाल. ताय तिका काय घेऊन आला मग.
यावेळेस आपण पाहू शकाल धीरज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिल्या चेंडूवरती लाजबाब गोलंदाजी दादाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. येणाऱ्या या षटकातल्या 5 चेंडूवरती कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल. खऱ्या अर्थाने 5 षटकांची लढत आहे आणि 5 षटकांच्या लढतीमध्ये 43 धावा बनवायच्या आहेत. या 43 धावा बनवत असताना सध्याच्या स्थितीला धावफलकावरती 6 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाच्या. चला वेळेचं बंधन आहे मित्रांनो, वेळ वाचवणं फार महत्वाचं राहील. गोलंदाजी ट्रॅकवरती दादा यावेळेस हलक्या हातानं बोळू बोळू याला गड्याला बोळूला बोळू हिंडायची सवय वय या का दिऱ्या लागला बोळू गवसायलं. हसत बघ कसा गडी वराते विरातील जेल्यावर बोळूच राखी दोयो. एक सिंगल धाव येते आणि सिंगलच्या मदतीने संघाची टोटल 7 धावा कंप्लीट होत असताना एकनाथ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाचे. दादा यावेळेस 6व्या बॅटनं क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये एक सिंगल तर घेण्याचा प्रयत्न केलाय आणि एका सिंगल वरती समाधान मानावं लागते. त्या बरोबर आहे. अभिषेक खंडागळ्याचा कार्यक्रम बेकार आहे. त्याला काही आज परत त्यांना मोकार स्कोरबोर्ड फाडलं. आज बिलगला येट परत धजलाय मजबूत. निश्चित पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये दादा आंधळी दणका डोळा वडकून मारितो यो. काय सांगायचं आहे दुसरा काही ठेवा बरं. याचे मोर डोळं वडकितो का यो. डोळं फाडून फाडून नंदरील. आता डोळा वडकून कुतवायला लागला यो. निश्चित यावेळेस निर्धाव चेंडूचे पैकी दादाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. अजूनही षटकातल्या 2 चेंडूचा काही शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा दादा यावेळेस खोलवाटाप्याचा चेंडू होता खोदून काढलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. एक सिंगल तर घेतले आणि सिंगलवरती समाधान मानावं लागलं. सिंगलच्या साह्यानं 9 धावा कंप्लीट होत असताना एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाच्या. खऱ्या अर्थाने आनंददादा चव्हाण एक जर पाहिला अष्टपैलू खेळाडू मोकार जुना खेळाडू आहे. मोकार बा वाजायली नाही ना निकाल धोयला बॉल खाजोईत पळाला निसता बाबा काय पाहुनी मोका हा मारलाय चौका. हॉटेल ऋतुजा गार्डन रेस्टॉरंट जुन्नर आणि हॉटेल रोकडे फार्म हाऊस प्रोप्रायटर सतीश मामा सांगडे, अविनाश शेठ सांगडे, अक्षय शेठ सांगडे यांचा खणखणीत चौकार. संघाची टोटल गोविंद कामाचा नादच नाही करायचा. तो कॅमेऱ्यात वखून तिकडे बॉल नंदरितो. गडी बेकार आहे तो. निस्ता वर जागा गवशितो स्टेजवर. आपण पाहू शकाल 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. अजूनही जर पाहिला तर 18 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. विजयासाठी 30 धाब्यांची गरज आहे. समीकरण पहा 18 चेंडूंना बनवायच्या 30 धावा. सामना हा कंपल्सरी चेसिंग. सामन्यामध्ये कुठलीही सुपर ओव्हर होणार नाही याची दोन्ही संघाच्या संघ नायकाने नोंद घ्यायची आहे. सामना कंपल्सरी चेसिंग. स्ट्राईक एंडवरती धीरज, गोलंदाजी ट्रॅकवरती लोकेश. वैयक्तिक दुसरा आणि संघासाठी 3ऱ्या षटकासाठी लोकेश. येणारा चेंडू यावेळेस 6व्या बॅटनं क्षेत्ररक्षक आहे तिथे एक सिंगल तर घेतली आहे आणि सिंगल वरती समाधान मानावं लागलं. सिंगलच्या साह्यानं संघाचं अकाउंट हळवार बने 14 या धावसंख्येवर जाताना एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाचं धावफलकावरती आपण पाहतोय. लोकेश अप्रतिम गोलंदाजी लोकेशची आजच्या दिवसामध्ये राहिली गेली आहे. खऱ्या अर्थानं जर पाहिलं अनेक स्पर्धा या गोलंदाजाने गाजवल्या गेल्यात. आज देखील ही स्पर्धा गाजवेल का ते देखील पाहणं फार महत्वाचं राहील. निश्चित आपण पुन्हा एकदा जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. 43 धावांचा पाठलाग करत असताना 14 धावा धावफलकावरती आतापर्यंत एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर. यावेळेस याला निकाल पुष्पाचा रोग लागला. एक खवा वर करून मारायला लागला.
6 धावा. षटकार. असा धुआधार हा गेला षटकार. स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय बाळासाहेब लांघी सर यांचा दणदणीत षटकार. त्यासारखा गडी धावून येतो डायरेक्ट डखा घालत. काहीतरी आहे त्याच्या मनात. निश्चित आपण पाहू शकाल. अजूनही जर पाहिलं तर या षटकातल्या 3 चेंडूचा खेळ झालाय. 3 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. लोकेशने या षटकामध्ये 3 चेंडू हाताळत आतापर्यंत 8 धावा खर्च केल्यात. स्ट्राईक एंडवरती यावेळेस आपल्याला धीरज पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती लोकेश. येणाऱ्या चेंडूवरती कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल पुन्हा एकदा आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. यावेळेस टप्पापर्यंत चेंडू अतिशय खाली राहिला गेला. धीरजला चेंडूचा अंदाज आला नाहीये. त्यात बाईकच्या रूपाने एक सिंगल येईल आणि सिंगलच्या साह्यानं धापलकवरती आपल्याला 22 धावा धापलकवरती पाहायला मिळतात. टीम एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघाच्या. आणि यावेळेस स्ट्राईक एंडवरती आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाज गोलंदाजी ट्रॅकवरती लोकेश. पुन्हा एकदा ओमकार स्ट्राईक एंडवरती सज्ज होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बस सुपला नाही वाकला. निकाल वाकला. बस माझा अंगा आता आहे ना सुपला केला पण निकाल वाकला. चौकार. डीजे साकार. सीमा फटके पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. लोकेश पुन्हा एकदा. आता मात्र यानं पुश केला. दाबला. रेमटाईला कुथाईला योकरन मात्र घेतला. गडी हसवतो गडी. एक सिंगल धाव आणि सिंगलच्या साह्यानं जर पाहिलं गेलं षटक क्रमांक 3 आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 धावा कंप्लीट होत असताना एकनाथ शेठ शिंदे प्रतिष्ठान राजू क्रिकेट संघाच्या आपल्याला पाहायला मिळते. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 16 धाव्यांची गरज आहे. 12 चेंडू 16 धावा. ही पहा ओहोर संपली. प्रायोजक मातोश्री शॉपिंग मॉल. मातोश्री शॉपिंग मॉल मध्ये खरेदी. थँक्यू सर. सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांसाठी सूचना आहे. जे व्यासपीठ आहे त्या व्यासपीठावर फक्त जे देणगीदार आहेत आणि ज्यांचं सौजन्य या स्पर्धेसाठी आहेत तेच बसतील याची सर्वांनी नोंद घ्या. सूचना संपली. धन्यवाद. ओर टू कॉमेंट्री बॉक्स योगेश वाघ. नक्कीच 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. 16 धाव्यांची गरज आहे. इथून संघर्ष मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल कारण दोन्ही दिग्गज संघ आज या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला दुसऱ्या राऊंड मध्ये खेळताना पाहायला मिळत आहेत. खऱ्या अर्थाने जर पाहिला तर सातत्यानं अनेक स्पर्धा या दोन संघाने गाजवल्यात. आज ही स्पर्धा या सामन्यामध्ये कुठला संघ गाजवेल ते मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल. गोलंदाजी ट्रॅक वरती डॉट. प्रदीप अर्थात डॉन. गोलंदाजी ट्रॅक वरती स्ट्राईक एंड वरती ओमकार. 12 चेंडूंना 16 धाब्यांची गरज आहे. अतिशय अनुभवी गोलंदाज यावेळेस. बाबू या काय झाला. हाती मटानी चरडी बारीक मोकार वरून मारला. षटकार. डीजे फटका असा धुआधार हा गेला षटकार. स्वाभिमानी शिक्षक परिवर्तन पॅनलचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय बाळासाहेब लांघी सर यांचा दणदणीत षटकार. स्वाभिमानी पॅनल आपलं एक. परिवर्तन पॅनल आपलं एक नंबर. स्वाभिमानी पॅनल आपलं एक. थँक्यू डीजे. 11 चेंडूंना 10 धाब्यांची गरज आहे. विजयासाठी येणारा चेंडू यावेळेस समोरच्या दिशेला. बा थांबायला. धाव कुठे नाही. जमलाच नाही काम. हे मात्र दोघ जणीचा फाफू करीत पळता. काय सांगायचं आहे. अरे आवडात व्हाय तर टाळ्या वाजवा मग काय ना जेवून जाईल. म्हणजे माझी छाती उली फुगली पाहिजे. पक्की नका फुगू खोंबली पाहिजे. निश्चित आपण पाहतोय 2 धाबा आणि 2 धाब्याच्या मध्ये संघाची टोटल धावफलकावरती 35. लागला ह्यो किडनीवर जोर दिया. मगापासून सांगतो किडनी फेल होईल. ओमकार आउट. डीजे
संधी साधून थेट पठ्यानं घेतली झणझणीत विकेट. अथर्व इलेक्ट्रॉनिक्स अँड फर्निचर प्रोप्रायटर सन्माननीय संजय शेठ वराडी यांची बळी. आजच्या दिवसामध्ये आपण जे समालोचन ऐकतोय योगेश वाघ यांचं, यासाठी सुनील बडे सर या स्पर्धेचे आयोजक यांच्या वतीनं 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे योगेश वाघसाठी. धन्यवाद सुनील दादा बडेकर सर, खूप खूप आभारी आहे. असंच प्रेम राहू द्या. आणि खऱ्या अर्थाने मला जुन्नर नगरीमध्ये प्रथमच या वर्षी आणि या 2 वर्षामध्ये मला संधी मिळाली समालोचन करण्यासाठी. आणि खऱ्या अर्थाने ती संधी माझ्यासाठी उपलब्ध करून दिली आहे निखिल सर ठोंबरे सरांनी जी संधी मला उपलब्ध करून दिली आहे. नक्कीच सोन्याचा प्रयत्न करतो. सर्वप्रथम त्यांचं देखील खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो. छाती मुरबाडमध्ये फुगली का? छाती फुगली का? दत्तात्रय भोईर सर यांच्या वतीनं देखील 100 रुपयाचं पारितोषिक. धन्यवाद. फुगली नाही खोंबैली आहे निकाल दे नका वचकला गडी बेकार. निश्चित एक सिंगल धावानं सिंगलच्या मध्ये संघाची टोटल 36 धावा. अमोल शिरसाट, आपण कुठं असेल ताबडतोब संपर्क साधा. अमोल शिरसाट समालोचन कक्षामध्ये आहे, त्वरित आपण संपर्क साधावा. 8 चेंडू आणि बनवायचे 7 धावा. इथून पुढे या सामन्यामध्ये गोलंदाजीमध्ये रस दाखवावा लागेल, फलंदाजीमध्ये देखील कस दाखवावा लागेल. दाखवला जाईल का? 8 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 7 धाब्यांची गरज आहे. धीरज स्ट्राईक एंडवरती गोलंदाजी ट्रॅकवरती डॉन येणारा चेंडू कशा प्रकारे हाताळला जाईल. खऱ्या अर्थाने दोनही संघ हरण्यासाठी तर कुणी येत नाहीये, जिंकण्यासाठी येतात, परंतु कामगिरी सिद्ध करावी लागेल. यावेळेस हेलिकॉप्टर उडवला आहे क्षेत्ररक्षक. खांदा वजा आता द्या झालं काय सांगायचं आहे. आंधीच कर्ज बाजार आहे त्यात उष्णा शेजारी अशी तरा झाली. म्हातारी मरत आहे हिवाळ्यात रडूयात याला पावसाळ्यात. सोडली कॅच. निश्चित आपण पाहू शकाल धावफलकावरती पुन्हा एकदा थोडंसं परिवर्तन पाहायला मिळेल. 37 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. यावेळेस स्ट्राईक एंडवरती अविनाश गोलंदाजी ट्रॅकवरती डॉन. या चेंडूवरती कशा प्रकारची कामगिरी केली जाईल. शॉर्ट पिच चेंडू होता, हुक केलाय. आमचा कॅमेरामन षटकार येतोय आणि हा सामना संदीप घायाळ कॅमेरा नीट धरून रे. हे बॅटमन पिसाळला उपटी घालतानाच त्या बॉला आणि हा सामना जिंकलाय. एकनाथ शेठ प्रतिष्ठान राजूर क्रिकेट संघानं हार्डलक टीम गायत्री 11 पुणे विजय संघाचे अभिनंदन. हारलेल्या संघाचं गोडसं कौतुक. धन्यवाद. दरम्यान या स्पर्धेचे बक्षीसदाते सन्माननीय अनिल शेठ रोकडे सामाजिक कार्यकर्ते जुन्नर यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं पुन्हा एकदा शिवनेर चषकाच्या निमित्तानं मनापासून. तर साई ब्रह्मा कलेक्शन जुन्नर प्रोप्रायटर श्री राजू शेठ भोर यांचंही या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचंही शिवनेर चषकाच्या निमित्तानं शिवनेर गेट क्लब बोडकेनगरच्या वतीनं मनापासून सहर्ष स्वागत. मित्रांनो, अतिशय चांगला सामना या ठिकाणी पार पडला, परंतु प्रेक्षकांनी मात्र कुपन्स घेण्याची संधी सोडू नका. कारण कुपन्स घेतल्यानंतर आपल्याला 10 रुपयामध्ये या ठिकाणी स्मार्ट वॉच मिळणार आहे, 10 रुपयात आपल्याला 2 इस्त्री मिळणार आहेत आणि 10 रुपयात आपल्याला 3 हेडफोन्स मिळणार आहेत. त्यामुळं सामना तर होत राहील, पण कुपन्स मात्र आपण घ्यायचं सोडू नका. कुपन घेत राहा आणि बक्षिसं जिंका. लकी ड्रॉ कुपन स्पर्धा प्रेक्षकांसाठी खास, खेळाडूंसाठी तर खूप मोठी बक्षिसं, अगदी 1 लाखापासून तर खाली 1000 रुपयापर्यंत सगळी बक्षिसं खेळाडूंसाठी आहेत. पण प्रेक्षकांसाठी सुद्धा बक्षिसं जिंकता यावीत म्हणून या ठिकाणी आम्ही लकी ड्रॉ स्पर्धा आणलेली आहे. प्रेक्षकांनी मात्र याची नोंद घेत राहा. उदंड असा प्रतिसाद प्रेक्षकांनी कालपर्यंत दिलेला होता. कुपन घ्या पण ते आमचं बॉल द्या. प्रेक्षक वर्गांना विनंती असेल, आपण मैदानाच्या बाहेर जो चेंडू जातोय ना तो आपण लगेच जमा करायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅच हा किताब आपण देणार आहोत ओमकार उदयवंत या खेळाडूला. आणि मी विनंती करतो अनिल शेठ रोकडे साहेब यांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते, आणि राजू शेठ भोर साहेब यांना देखील विनंती करतो. दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचं किताब देतोय. ओंकार उदयवंत, अप्रतिम कामगिरी ओंकारची राहिली. विनंती असेल प्रेक्षक वर्गाला थोडीशी
जागा द्या. दरम्यान या स्पर्धेचे उद्गाते म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहतो, ओंकार. खऱ्या अर्थानं शिवनेर चषकाची निर्मिती ज्यांनी माझ्यासोबत या ठिकाणी केले ते असे माझे मित्र शिवनेर केटलं बोडकेनगरचे अष्टपैलू खेळाडू सन्माननीय नितीनजी कापसे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. आज खऱ्या अर्थाने परत एकदा 22 वर्षानंतर नितीन कापसे यांचे पाय या मैदानाला चषकाच्या निमित्तानं लागले, त्याबद्दल sir. त्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत आहे. थँक्यू सर. येस, थँक्यू सर. ओव्हर टू यू. अनिल शेट रोकडे आपल्या समेत आहेत. सर, कसं वाटतं आयोजन? आपण सातत्याने या स्पर्धेमध्ये खूप मोलाची भूमिका आपली जी मात्र पाहायला मिळाली. प्रेक्षक वर्गाचा उदंड प्रतिसाद आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनेक चांगले संघ 32 ओपनचे संघ या स्पर्धेमध्ये खेळतात. कशा प्रकारचं नियोजन, कशा प्रकारचं आयोजन वाटतं? खरंच या शिवनेर क्रिकेट क्लबचं जेवढं अभिनंदन करावं तेवढं निखिलजी थोडं आहे. गेली 7 ते 10 वर्ष मी पाहतोय की अतिशय कष्ट करून हे सर्व संघ इथं येत आहेत. तसंच ही संघटना पण अतिशय चांगलं काम करत आहे आणि शहरातील प्रत्येक दानशूरांचं मी प्रथमतः अभिनंदन व स्वागत करतो. त्यांच्यामुळंच आज हे स्पर्धा होत आहे. ही लाखाचं पहिलं बक्षीस आहे, ते 2 लाखाचं कधी होईल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. आम्ही सर्व राहुल शेठ भोर असतील, जुन्नर शहरातील एक नामवंत कापड व्यावसायिक, त्यांचंही सहकार्य असतं. या सर्वांचं मी अभिनंदन करतो. विशेषतः वाघमारे सर असतील, बडे सर असतील, सचिन गाडवे असतील, अमोलजी शिरसाट असतील,